नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें हम प्रायिकता के 11वें सवाल को करने वाले हैं। इससे जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने 10 तक सवाल कर लिए थे और उससे भी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने प्रायिकता के सभी कंसेप्ट को समझ लिया था, चाहे वो कंसेप्ट सिक्के वाले हो, ताश के गड्डी वाले हो, पासे वाले हो या फिर पासे को 2 बार फेंकना हो, सिक्के को 3 बार उछालना हो, ठेले के अंदर गेंदों की लाल पीली हरी गेंद हो। इस सब टाइप के जो कंसेप्ट है वो सब कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। अब उस कंसेप्ट पर बेस हम लोग सवाल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन कंसेप्ट वाली लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उनकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर उनको पहले देख लीजिए ताकि कि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जावे। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। हमारा 11वां क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए। अब एक एक लड़की है जिसका नाम गोपी है, वो अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग अपने घरों में मछलियों को रखते हैं। वो एक आप लोगों ने देखा होगा फैशनेबल तरीके का कांच का बना हुआ बॉक्स आता है, यानी एक बॉक्स आता है जिसके अंदर कुछ पत्थर वगैरह डालते हैं, पेड़ वगैरह डालते हैं आर्टिफिशियल, और उसके अंदर मछली को रखा जाता है। मछली को पालते हैं लोग, यानी अपने घर में एकदम सुंदर वे में रखते हैं उनको ताकि कि अगर देखने वाले को अच्छा लगे। आर्टिफिशियल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो मछली ओरिजिनल होती है लेकिन बाकी सब वो एक तरीके से पेड़ पौधे पत्थर वगैरह सब डुप्लीकेट होते हैं, उसके अंदर आप लोग बीज वगैरह डालते हो, उसको आप लोग जल जीव कुंड कहते हो। तो जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली या बच्चा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति में, हालांकि आप लोगों के बुक में इसकी आकृति बनी हुई है कि जल जीव कुंड कैसा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डायग्राम नहीं बनाया। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से बिना डायग्राम के भी, आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे तो। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। आप लोगों को ये बताया गया है कि एक लड़की है जो मछली वाला बॉक्स है उसमें मछली रखने के लिए दुकान वाले के पास जाती है। दुकान वाले के पास में 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। वो उस टंकी में हाथ डाल के मछली को निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई मछली है वो कौन सी होगी, नर होगी। तो आप लोग जानते हो कि नर मछली आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो आप लोग जानते हो कि नर मछली है ही 5, तो 5 बार नर मछली आ सकती है। मादा मछली कितनी बार आ सकती है, तो 8 बार आ सकती है। कुल कितनी है, तो 8 और 5 13 है। तो नर मछली के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आप लोग का आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों को लिखना सीखना है। तो लिखना कैसे है आप लोग समझो। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कितनी आप लोगों की 5 है। वैसे मादा मछली की भी संख्या, मादा मछली की संख्या इक्वल टू 8। कुल मछलियों की संख्या कितनी है, 8 + 5 यानी कि कितना है, 13 आया। आप लोगों से पूछा कि नर मछली निकालने की प्रायिकता इक्वल टू, नर मछली को मान लेता हूं m, मान लेता हूं नर का मतलब मेल होता है यानी कि pm। प्रायिकता है मेल मछली की। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो इसको कि नर मछली के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो जो pm होगा यानी कि मेल फिश होने की प्रायिकता क्या होगी, तो मेल जो नर मछली वो कितनी 5 है और कुल कितना आप लोग 13, तो 5/13 इसका आंसर है। 5/13 इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग को देखने में बहुत बड़ा सा लगेगा, लेकिन आप लोग उसको जब रीड करोगे यानी कि पढ़ोगे तो आप लोगों का जो आंसर होगा बहुत जल्दी से आ जाएगा। बस ये तो लिखने का तरीका है। हालांकि आप लोग देख के बता सकते हो कि नर तो 5 है और मादा 8 है, तो 5 अनुकूल परिणाम हो गए नर आने के, और कुल कितने 13, तो 5/13 इसका आंसर होगा। लेकिन आंसर देने के नंबर नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी आना चाहिए कि लिखोगे कैसे आप लोग। तो प्रायिकता के किसी भी सवाल को इस टाइप से लिखा जाता है, जो अनुकूल परिणाम वो लिखते हैं और कुल परिणाम बता दिया जाता है, फिर आपको जो पूछा वो, और उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूले के अंदर मान रखना आप लोगों को, फिर आप लोग का आंसर बन जाएगा। तब आप लोग को 2 या 3 नंबर मिलेंगे।
अदरवाइज आप लोग इतना सा लिखते हो तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो आधा एक मिलेगा, पूरा पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये है लिखने का तरीका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग करेंगे जो अपना नेक्स्ट सवाल है वो वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12वां है। हालांकि मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, चित्र को बनाया है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सहयोग का मतलब चांस। चांस आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा पिक्चरों में आप लोग बहुत देखते हो अक्सर। तो मैं पढ़ता हूँ, सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति में आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। यह यदि ये सभी समप्रायिक घटना है, यानी कि समप्रायिक परिणाम हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर ये गेम देखा होगा, यानी कि एक गोल सर्कल टाइप होता है और उस पर कुछ ना कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं या फिर संख्या लिखी होती है। उसको आप लोग घुमाते हो, घुमाने पर वो रुकता है और जहां पर ये तीर का निशान आता है वो उसको बताता है भाई कि ये नंबर आया। यानी कि आप लोग अपना चांस आजमाते हो भाई। आप लोग क्या करते हो, अपना चांस लगाते हो भाई। आप लोग सोचते हो भाई कि मैं इसको घुमाऊंगा और हो सकता है कि 8 आ जावे, और ये जो तीर है वो घुमाने पर कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। इस टाइप का ये एक गेम है। जब आप लोग इसको घुमाओगे तो घुमाने पर कुछ ना कुछ संख्या आएगी। 1 से लेके 8 तक संख्या लिखी है, तो 8 तक संख्या लिखी तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि 8 में से कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये पूछा है भाई कि जो भी परिणाम है वो सभी समप्रायिक है। समप्रायिक यानी कि 50-50% चांस है हर किसी के आने के। समप्रायिक घटना क्या होती है, समप्रायिक किसे कहते हो, ये मैं आप लोगों को बेसिक जब कंसेप्ट पढ़ाया तब आप लोगों को समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर जो है वो 8 को इंगित करेगा। अगर आंसर की बात करूं तो आंसर आप लोगों को आता है भाई कि कुल परिणाम तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल परिणाम तो कितने 8 है। 8 कुल परिणाम है, इसमें से 8 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 8 एक बार आ सकता है। 8 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। अगर आप लोग घुमा दो और मान लो 8 आ गया तो 8 एक बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम तो 1 है और कुल परिणाम कितने 8 है, तो 1/8 तो इसका आंसर होगा। लेकिन लिखने का तरीका मैन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखिएगा हम लोग। पहले मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, फिर हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिख देते भाई, पहले लिखना कैसे वो समझाओ हम लोग। पहला, ठीक है, पहले हम लिख देते भाई कि कुल परिणाम है ना, कुल परिणामों की संख्या। इसको मैं वॉश कर हटा देता हूँ, फिर पहले लिख देता हूँ मैं कुल परिणामों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी है, 8। कौन कौन सी है वो भी मैं इस बार बता रहा हूँ, हर बार तो नहीं बता, लेकिन इस बार बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कुल 8 परिणाम है। ठीक है, अब पहला है कि जो तीर है, तीर 8 को इंगित करने की प्रायिकता, तीर 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये तो प्रायिकता का फॉर्मूला है, ये प्रायिकता का फॉर्मूला है। अब आप लोग देखोगे कि ये तीर में कुल 8 परिणाम है और इसमें से 8 कितनी बार आ सकता है, तो एक बार आ सकता है। कितनी बार आ सकता है, तो एक बार आ सकता है। तो इस 8 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8 आने के जो अनुकूल परिणाम वो कितने, एक बार है, एक बार है, और कुल परिणाम कितने 8 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी पीई, इसकी जो प्रायिकता होगी पीई वो कितने होगी, 1/8 होगी। कितने होगी भाई, 1/8। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक चीज और लिखनी है, वो मैं लिख रहा हूँ 8 आने के अनुकूल परिणाम, 8 आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। वो कौन सा है, 8 है। 8 आने के अनुकूल परिणाम कौन सा, 1 है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग जानते हो कि 8 आने के जो अनुकूल परिणाम है वो एक बार आ सकता है 8।
तो कुल परिणाम कितने 8 है और अनुकूल परिणाम 1 है, तो 1/8 क्या होगा इसका आंसर होगा। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं ताकि हमारी जगह बची रहे यहाँ पर। तो PE वो कितना है आप लोगों का 1/8, E यानी कि इवेंट, P यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो 1/8 इसका आंसर है। अब हम लोग करेंगे दूसरा, एक विषम संख्या हो। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हो, सम संख्या किसे कहते हो। और जब कंसेप्ट पढ़ा था तो मैंने हर एक संख्या का आप लोगों को बारीकी से बताया था भाई, ये प्राकृत संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी, सम संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सअभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये हर एक चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो हम लोग लिखते हैं विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। तो आप लोग मुझे बताओ कि विषम संख्या कितनी है। आप लोग मुझे बताओ कि 1 से लेके 8 तक में विषम संख्या कितनी है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 1 से लेके 8 तक में विषम संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है तो वो ब्रैकेट में दर्शा रहा हूं मैं यहाँ पर, 1, 3, 5 और 7, ये आप लोगों के विषम संख्या। क्या है आप लोगों के विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या कितनी है इसमें, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3, 5 7 है। यानी कि अगर आप लोग उस सर्कल को इस संयोग वाले चांस वाले गोले को अगर आप लोग घुमाते हो तो 1 आएगा तो भी वो विषम संख्या है, 3 आएगा तो भी विषम संख्या है, 5 आएगा तो भी विषम संख्या और 7 आएगा तो भी विषम संख्या है। यानी कि जो कुल जो अनुकूल परिणाम बन रहे वो कितने बन रहे, 4 बन रहे। अनुकूल परिणाम जो बन रहे वो कितने बन रहे, 4 बन रहे। तो तीर विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तीर विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये होगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो मैं लिख देता था विषम संख्या यानी कि PE मान लेते, चलो इसको E मान लेते हम लोग, कोई और नाम नहीं देते। तो अनुकूल परिणाम कितने 4 है और कुल परिणाम कितने 8 है, तो कितना है 1/2। 1/2 इसका क्या है आंसर, 1/2 क्या है इसका आंसर है, क्या भाई 1/2 इसका आंसर है। अब हमारा है तीसरा सवाल। आप लोग देख रहे हो कि ये लाइन में अलग से लिख रहा हूं क्योंकि कुल को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि कुल परिणामों की संख्या इतनी है। अब मैं हर किसी का अनुकूल लिखूंगा, और इससे जो पहले क्वेश्चन किया उसमें हम लोगों ने हर किसी का अनुकूल लिखे भाई, नर मछली की कुल संख्या, मादा मछली की संख्या, फिर कुल परिणाम, हम तीनों एक ही बार लिख देते ऊपर और फिर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कुल दर्शाया और बाकी हमको अनुकूल अलग अलग दर्शाना पड़ रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम। तो आप लोग जानते हो कि 2 से जो बड़ी संख्या वो कौन सी, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कितने अनुकूल परिणाम है, 6। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम है। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हमारे 6 है और कुल परिणाम हमारे कितने 8 है। तो 2 के बड़े से आप लोग काटोगे तो कितना है 3/4, कितना है 3/4। अब है चौथा आप लोग खुद से ही बता सकते हो मुझे, क्या आप लोग चौथे सवाल को मुझे बता सकते हो कि चौथे का आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों का कमेंट देख पा रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल कमेंट में आंसर करें और हो सकता है तो आप लोग लाइव कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हो। मैं दोनों ही कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के, हाँ आंसर आ रहे हैं, हाँ एकदम सही। चलिए, तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, 8 है। कितने 8, 9 से छोटी संख्या सभी है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी है। तो 8 क्या अनुकूल परिणाम है। तो इसकी जो प्रायिकता है 9 से छोटी संख्या
छोटी संख्या इंगित करने की या फिर आने की प्रायिकता कितने हो गए आप लोग के 8/8 यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो कितना 1, कितना आया आप लोग का 1 आया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट वाली क्लास को देखा है तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्न वाले के सभी क्वेश्चन सिंपल से लग रहे होंगे, क्योंकि कंसेप्ट में हम लोगों ने इतना हाई लेवल तक पढ़ लिया है कि आप लोग को सवाल देखते ही समझ में आ रहे होंगे। आप लोग इस सवाल को देख रहे होगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि सवाल बोल क्या रहा है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उनकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर देख लो। कम से कम 3 वीडियो है कंसेप्ट वाली, मैंने उसमें सिक्के पासा ताश जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो सब कंसेप्ट बता दिए, और हर एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताया है, किस घटना को क्या बोल सकते हो आप लोग वही मैंने बताया है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मैं कुल परिणामों की संख्या को मैंने ऊपर लिखा है, बाकी अनुकूल में अलग अलग बता रहा हूँ। और इससे जो पिछले सवाल थे उसमें मैं पहले अनुकूल बता रहा था, तो हर एक चीज के अनुकूल बता के फिर कुल बता के फिर डायरेक्ट आंसर लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे अलग करना पड़ रहा है क्योंकि सवाल इस टाइप के है और उनके जो अनुकूल परिणाम उनको ब्रैकेट में मंजिला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट में मुझे दर्शाना पड़ रहा है। तो आप लोग को हर एक सवाल को अलग टाइप से करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग एकदम व्यवस्थित ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सवाल करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन में ये पूछूं भाई कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर दें। एक सवाल तो मेरा यही भाई कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, और एक दूसरा सवाल ये भी है कि भाई कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जब इस सर्कल को जब घुमाया जाएगा तो तीर अभाज्य संख्या को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी, और एक सम संख्या को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। इन दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 13वां। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर 13वें सवाल को देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो ये सवाल कर पाओगे। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आप लोगों का आंसर तो आ गया होगा मेरे समझाने से पहले ही, फिर भी आप लोग एक बार बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक पासा था उसको फेंक दिया आप लोगों ने, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा एक विषम संख्या। सबसे पहला तो आप लोगों को ये जानना है कि अगर आप लोग एक पासे को फेंकते हो तो कुल संभव परिणाम है वो कितना आएगा। तो आप लोग जानते हो अगर आप लोग एक डाइस को फेंकोगे, डाइस यानी कि पासा, तो उसके जो कुल संभावित परिणाम है वो 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों 6 हो गए? आप लोग जानते हो कि पासों को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 भी आ सकता है। तो कुल जो संभावित परिणाम वो कितने? 6 है। बाकी जो पूछा है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम। एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या संभावित परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से होते? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। एक अभाज्य संख्या, अभी मैंने आप लोगों से इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि अभाज्य संख्या क्या होगी। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाता है उसको आप लोग अभाज्य संख्या कहते हो। जिसमें एक का या खुद का ही भाग जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? अभाज्य संख्या बोलते हो। एक अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होता, एक के बाद में जो संख्या आती है वो अभाज्य संख्या के अंदर काउंट होती है। तो आप लोग देखोगे 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 3 है। कितने हैं मेरे भाइयों? 3। कौन कौन से? तो 2 है, 3 है और 5 है। एक को काउंट नहीं करते, कभी ध्यान रहे आप लोगों को। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या।
कुल परिणामों की संख्या। क्लियर? अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों के, यानी कि जो पीई है आप लोगों का वो कितने 3 और कुल कितने 6, यानी काटने पर कितना है आधा, तो 1/2 इसका आंसर है। अब आप लोग देखो दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम। स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम। अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे भाई कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो बताए भाई कि 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5 आता है। कितना आता है? 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने? 3 है। अगर आपको दर्शाना है कौन कौन से है तो ये है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 3/6, यानी इसका भी क्या होगा? आधा। तो लिख देते 2 और 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता, तो 3 कितना होगा? 6 होगा, यानी कि कितना आएगा? आधा आएगा। कितना आएगा भाई? आधा आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप लोग जानते हो विषम संख्या कितनी? 1, 3, 5 है। कितनी है? 1, 3, 5। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। कितने? 3 है। 1, 3, 5 है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या आने की प्रायिकता पीई, ओ भी लिख सकते हो, ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या को, और सम संख्या को इवन बोलते तो ओ भी लिख सकते हो आप लोग। 3 अनुकूल परिणाम है और कुल कितना? 6, यानी कितना है? आधा। इसका भी आंसर कितना है? आधा। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो ये इस वाले सवाल में 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आधा आधा और आधा आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पासे वाला। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होता तो आई नो कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने यहाँ तक पूरा देखा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे अपना 14वां क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है इस बार भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। हालांकि आप लोगों को ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें आप लोगों को मैंने हर एक चीज बताई थी भाई, कौन से कलर के कितने पत्ते होते हैं, पत्तों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से क्या क्या पत्ते हो गए, कितने इक्का हो गए, कितने बादशाह हो गए, कितने क्यून हो गए, कितने किंग हो गए, ए टू जेड डिटेल मैंने आप लोग को दे रखी है। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछा लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और ईंट की बेगम। ये 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे। इस 6 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बड़ी संतुष्टि से एकदम धीरे धीरे समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर गए तो आप लोगों को प्रायिकता एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए, हमें पता है कि भाई कि ताश के जो पत्ते हैं उसमें 52 गड्डी है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा एक बार। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना जो सॉल्यूशन है वो कि भाई ताश के पत्तों की संख्या इक्वल टू 52। कितने हैं? 52 है। ताश के जो कुल पत्ते हैं, ताश के पत्तों की जो संख्या वो कितने? 52 है। यानी कि जो हमारा कुल परिणाम है वो कितना है? 52 है। अब जैसे जैसे पूछता है उसके हिसाब से अनुकूल परिणाम निकालते जाएंगे और जो फॉर्मूला उसके अंदर रखते जाएंगे और हमारा आंसर आता रहेगा। पहला सवाल है आप लोग का लाल रंग का बादशाह। तो आप लोग जानते हो कि लाल रंग के जो बादशाह है, लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम लिखेगा हम लोग। क्या लिखेगा हम लोग? बादशाह के अनुकूल परिणाम। क्या लिखे हम लोग? अनुकूल परिणाम। तो मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि भाई कि आप लोग बताओ मुझे कि लाल रंग के जो बादशाह हो गए वो कितने होते हैं।
वैसे अगर नॉर्मली बात करूं तो बादशाह 4 होते हैं। कितने होते हैं? यानी कि जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं। अगर मैं लाल रंग की बात करूं तो लाल रंग के बादशाह 2 हो गए। आप लोग जानते हो, एक तो ईंट का बादशाह होगा और एक किसका होगा? पान का होगा। किसका होगा? पान का होगा। आप लोग जानते हो ईंट एक लाल रंग की होती है और एक आप लोग का जो दिल टाइप होता है यानी कि हट वो लाल रंग का होता है। एक चिड़ी होती है जो आपको ऐसे गोल गोल आकार की दिखाई देगी आप लोग को, और एक आप लोग को हुकुम का पत्ता दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा? हुकुम का पत्ता, जिसमें दिल के ऊपर एक काला सा इस टाइप से बना हुआ होता है। तो अगर लाल रंग की बात करो तो लाल रंग के कुल 26 पत्ते होते हैं, जिसमें से 2 बादशाह होते हैं। लाल रंग के कितने बादशाह हो गए? 2 हो गए। कितना हो गए? 2। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? लाल रंग के बादशाह बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने हर क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला लिख के बताया कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इधर फॉर्मूला लिख देना, फिर इसके नीचे आप लोग आंसर लिख देना। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मैंने समझा दिया लिखना कैसे। तो लाल रंग के जो बादशाह उसके अनुकूल परिणाम तो 2 है, और जो कुल परिणाम वो कितने? 52 है। तो काटने में कितना आएगा आप लोग का? 1/26 आएगा। कितना आएगा आप लोगों को? 1/26। तो ये था आप लोग का पहला। अब हम लोग करते हैं दूसरा। दूसरा ये है भाई आप लोग एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला कुत्ता। आप लोग जानते हो कि प्रत्येक प्रकार होगा जो ताश का, उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। एक तो किंग होगा यानी कि बादशाह होगा, यानी कि राजा होगा, रानी होगी, और आपका क्या होगा? उल्टा होगा, यानी कि बादशाह होगा, बेगम होगा और गुलाम होगा। एक बादशाह पे तस्वीर बनी हुई होती है, एक बेगम पे बनी हुई होती है और एक गुलाम पे बनी हुई होती है, यानी कि किंग, क्वीन और जे पर तीनों पे तस्वीर बनी हुई होती है। तो आपसे जो पूछा वो पूछा है कि एक फेस कार्ड, तो एक में 3 होते हैं, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 में कितने? 12 हो गए। तो फेस कार्ड आने के अनुकूल परिणाम, फेस कार्ड फेस कार्ड आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए आप लोगों के? 12 हो गए। कितने हो गए आप लोग के? 12 हो गए। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितने होगी? 12/52। कितने होगी? 12/12। तो 4×12, 4 एकम 4 और 4×12, तो 3/13 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा आप लोगों का? 3/13, यानी कि जो फेस कार्ड आने की जो प्रायिकता है वो कितने आप लोगों को? 3/13 है। तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को कर लिया है। तीसरा है कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। इस वाले में और इस वाले में अंतर है, ये ध्यान रहे आप लोग को। ये जो दूसरा और तीसरा में अंतर है। इसमें बोला कि एक फेस कट अर्थात तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते कुल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली आपको बोला कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने चाहिए। तो कुल पत्ते 12 होते हैं, एक में 3 पत्ते होते हैं, तो लाल रंग के कितने हो गए? 6 हो गए। क्योंकि लाल रंग का तो दिल भी होता है और लाल रंग की ईंट भी होती है, और दिल के अंदर 3 पत्ते और ईंट के अंदर 3 पत्ते, तो कितने हुए? 6 हुए। तो लाल रंग के, तीसरा है आप लोगों का लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम कितना हो गया आप लोगों के? 6 हो गए। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या हो गया आप लोगों की? 6/52। अनुकूल परिणाम तो 6 है और कुल परिणाम कितने? 52 है। तो 6/52। अगर कट रहा है तो आप लोग इसको काट सकते हो, अगर नहीं कट रहा तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। काटना आप लोग को आता होगा, 2 के पारे से भी आप लोग काट सकते हो। अगर काटना आप लोग को आता है तो 2 × 6 और 26 दूनी 52, कितना है? 26। तो ये था आप लोगों का तीसरा। अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में तो आ रहा होगा क्वेश्चन को करना कैसे। ऐसे क्वेश्चनों में जब एक साथ हम जब 6 या 7 क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको कुल पहले बता देना होता है,
और फिर जो जो पूछता है उसके हमको अनुकूल बताना होते हैं। तो वैसे हम लोग कर रहे हैं, इससे पिछले भी हमने 1-2 क्वेश्चन किए। अब चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम। क्या पूछा आप लोगों को? पान का गुलाम। तो पान का गुलाम आने के अनुकूल परिणाम क्या? गुलाम, गुलाम आने के अनुकूल परिणाम क्या हो गए? आप लोग मुझे बताओ, अनुकूल परिणाम क्या हो गया? पान का जो गुलाम होगा उसके आने के अनुकूल परिणाम क्या हो गया? आप लोग जानते हो कि जो पान के पत्ते होते हैं, पान का पत्ता वो 13 पत्ते होते हैं। कितना होते हैं? 13। एक तो इक्का होगा, दूरी होगी, तीरी होगी, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 10, फिर 11वां किंग होता है, फिर 12वां क्वीन होती है और फिर गुलाम होता है, यानी कि राजा रानी और गुलाम होगा। तो 13 पत्तों में गुलाम कितना होगा? पान में एक ही होगा। तो अनुकूल परिणाम भी कितना होगा? एक होगा। एक होगा। तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी होगी? पान का गुलाम गुलाम आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई? 1/52 होगी। कितनी होगी? 1/52। क्योंकि अनुकूल परिणाम तो कितना उसका? एक है। यानी कि जो पान का जो गुलाम है वो कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। 52 पत्तों में से एक बार ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर पान का गुलाम आएगा। गुलाम आ सकते हैं, ईंट का भी आ सकता है, चिड़ी का भी आ सकता है, हुकुम का भी आ सकता है, लेकिन पान का एक बार आएगा और कुल है वो 52 है। तो 1/52 इसका आंसर है। आप लोगों का जो पांचवा है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। अब आप लोग जानते हो कि जो हुकुम के पत्ते हैं, हुकुम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, आप लोग जानते हो कि हुकुम के पत्ते हैं वो कुल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। और कुल जो पत्तों की संख्या वो कितनी आप लोगों की? 52 है। कुल जो पत्तों की संख्या वो कितनी आप लोगों की? 52 है। उसमें से जो हुकुम के पत्ते हैं वो कितने? 13 है। तो 52 पत्तों में से 13 स्थिति ऐसी बनेगी जिसमें हुकुम के पत्ते आएंगे, वो इक्का हो, दूरी हो, दस्सी हो, किंग हो, क्वीन हो, गुलाम हो, जो भी हो, लेकिन हुकुम का पत्ता आने के 13 अनुकूल परिणाम है। कितने? 13 है। कितने भाई? 13। तो हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना? 13 और कुल परिणाम कितना अपन? 52। तो 13 चौका 52, यानी कि 1/4। कितना होगा? 1/4। ये इसका आंसर है। कितना भाई आप लोग का? 1/4 इसका आंसर है। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट वाला, अंतिम। एक ईंट की बेगम हो। पहले मैं लिख देता हूं, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम। तो आप लोग जानते हो कि जो ईंट के पत्ते होते हैं वो कुल 13 होते हैं। ईंट के जो पत्ते होते हैं वो कुल 13 होते हैं। वैसे चीड़ी के 13 होते हैं, पान के 13 होते हैं, और क्या बचा? हुकुम के 13 होते हैं। हुकुम के 13, ईंट के 13, पान के 13 और चिड़ी के 13। तो आपसे हो जाए ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। 13 में से बेगम कितनी होगी? एक होगी। ईंट की तो एक ही होगी, चिड़ी की एक होगी, एक हुकुम की होगी, एक पान की होगी। तो 4 बेगम होती है, उसमें से एक बेगम किसकी होगी? ईंट की होगी। तो अनुकूल परिणाम कितना आप लोग? एक है। एक है। एक है। और ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आप लोग जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारा एक है और कुल परिणाम कितना हमारा? 52 है। तो 1/52 है वो हमारा क्या है? आंसर है। तो 1/52 है वो हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन उस बालक को जल्दी समझ में आया होगा जिसने ताश के बारे में पूरी डिटेल पढ़ रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर पढ़ लो। फिर अगर ये क्वेश्चन करोगे तो आप लोग देखते ही इसका आंसर दोगे। लिखने का तरीका क्या होता है वो आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि लिखना कैसे है आप लोगों को। जब एक क्वेश्चन में 5 या 6 सवाल पूछता है तब आप लोगों को कुल पहले बता देना है, जैसे कि हम लोगों ने बताया कुल, ये रहा हमारा कुल के कुल 52 पत्ते। फिर जैसे जैसे प्रश्न पूछता है उसके हिसाब से हमें अनुकूल बताना है। फिर आप लोगों को लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ईंट की बेगम आने, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, तो हमें लिखना होगा ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने? एक है। फिर ईंट की बेगम आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। फिर पीई इक्वल टू 1/52 लिखना होगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिख दिया है, आप लोगों को बोल दिया। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन के आप लोगों को 5 लाइन भरेगी। 5 कैसे? पहली लाइन तो अनुकूल परिणाम, फिर कुल परिणाम आप लोगों ने लिखा ही होगा, उसको छोड़ दो। फिर फॉर्मूले के लिए 2 लाइन, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। फिर वापिस से ईंट की बेगम आने की प्रायिकता तो 1/52, 5 लाइन ये भर गई और 6 लाइन इस कुल वाले की होगी।
तो ऐसे हर एक की 5-5 लाइन भरेगी तो 6-7 सवाल होगा तो आपका एक पेज भर जाएगा, यानी 5-5-5 करते रहोगे तो 36 लाइन भर जाएगी, यानी कि एक पेज भर जाएगा। इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 सवाल मिलके आएंगे, तो आप लोगों को इस टाइप से लिखना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को व्यवस्थित ढंग से समझ में आ रहा है, अगर वाकई आप लोगों को लग रहा है कि हमको बहुत अच्छी तरीके से गणित समझ में आ रही है, हम गणित में कुछ कर पा रहे हैं, तो ही आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। और आपको लगता है कि नहीं वास्तव में मैं बहुत अच्छे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करें। अब हम आगे की क्लास लेके तब इसके अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।